आज उनकी बहन बेटियों की इज्जतों को जो है खतरा है। छोटी छोटी बच्चियां रो रही हैं, उनके तक बलात्कार कर रहे हैं। इजराइल लियाकत कहूँ अदागत कहूँ, ये तो फिल्मों में काम करना चाहिए था इस महिला को। इजराइल चली गई, वहाँ लाइफ जैकेट पहन के नौटंकी दिखा रही है, और या फिर वहाँ चली जाती है लिपस्टिक क्रीम पाउडर लगा के। वहाँ कहाँ बाबा बागेश्वर के यहाँ हबास को लगा के फिलिस्तीन के लोग परेशान है, दुखी हैं, और फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। वो भारतवासियों के लिए कलंक है। आरएसएस गोवर भक्त पैदा करता है, भगवा कर्ण के कीड़े पैदा करता है, फालतू के जो राष्ट्रीय ध्वज को जलाते हैं, तिरंगे को जलाते हैं, जो तिरंगे का अपमान करते हैं। इजराइल की इस्माइल की नाजायज संतान है, ये पैदा है इस मानसिकता की। तो आ गया ना हिजबुल्लाह का जो मैन जो है मुखिया नसरुल्लाह, समझा, वो तो उसके बारे में गुल्ला लगा के ना मिसाइल कैसे उड़ाई देगा भूतनी वाले को। इसका काम खत्म होने वाला है नेतन्याहू का। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। 1 महीने हो चुके हैं फिलिस्तीन और इजराइल के जंग को जारी हुए, और लगातार जिस तरीके से मिसाइलें दागे जा रही हैं, बम दागे जा रहे हैं, 1 महीने में कम से कम 2 लाख इमारतें ढेर कर दिए गए हैं, जिसमें अस्पताल और शेल्टर हाउस शामिल है। नेतन्याहू का बयान था कि हम हमास को ख़त्म कर देंगे, टेररिज्म को ख़त्म कर देंगे, लेकिन जिस तरीके से मिसाइलें दागी जा रही है उसमें बच्चे, महिलाएं और तमाम निर्दोष भी मारे जा रहे हैं। उनका क्या कसूर है और उनका हिसाब कौन देगा? हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज मौजूद हैं नरेंद्र नंदा भाई। क्या कहेंगे, 1 महीने हो चुके हैं इस युद्ध को और आज भी वो वैसे ही चलता जा रहा है। देखिए, ये जो है ना इंसानियत के लिए खतरा है, किसी भी प्रकार का युद्ध हो। और जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि भाई इजराइल जिस तरीके से हमले कर रहा है, वो अपने आप को तानाशाही दिखा रहा है। सबसे बड़ी बात ये समझने की ज़रूरत है कि फ़लस्तीन है क्या, क्योंकि फ़लस्तीन का ही है ये जो इजराइल जो मुल्क बना वो बाद में बना है। वो सन 1947 से पहले इनको इजराइलियों को, इजराइली का मतलब जो यहूदी थे, समझे ना, ये कहाँ से आए? ये जो हिटलर ने मार मार के भगाए थे और बहुत सारे तादाद में मार दिए भी थे, वो कुछ लोग बचे थे। इनको पूरी दुनिया में कहीं शरण नहीं मिली, भले फ़िलिस्तीन थे, इन्होंने इन्हें शरण दी यहूदियों को, और इन यहूदियों ने वहीं पर रहना शुरू करा। उन्हें सरपरस्ती मिली फ़लस्तीन की वजह से, समझे। उनके बहन बेटी बच्चों को सबको शरण दी इन्होंने, शरणार्थी हैं, मतलब कि ये जो इजराइल वाले वहाँ फ़लस्तीन में शरणार्थी हैं। ने बंटवारा कर उन्हें ज़मीन दी थी, हक दिए थे उन्हें। यूएन कौन है, क्या बाप है दुनिया का? आप मुझे बताओ, ज़मीन किसकी थी पहले तो बताओ ना आप। फ़िलिस्तीन की थी ना, तो और दूसरी जगह क्यों नहीं बंटवारा दिया? यूएन ने अपने यहाँ क्यों नहीं दे दिया बंटवारा? वहाँ क्यों नहीं रखा था? आज स्थिति क्या है? आज गुलाम होता जा रहा है। जो फ़लस्तीन जो खुद था, अपने आप में एक मुल्क था, वो आज गुलामी की ओर जा रहा है। और इजराइल वो जिन्हें शरणागति थे, हैं, शरण दी थी इन्हें, और यही लोग उस पर जो जिन्हें सपोलों को पाला, आज वही आस्तीन के सांप बन गए इजरायली लोग। इजराइल का जो भी है मैन, जो तानाशाह शासक है, इस तरीके से मारा अस्पतालों पर, जैसा भी कहा आपने कि अस्पतालों पर बम, छोटे छोटे बच्चे, 1000 से ज़्यादा मौतें हो गई। और फिर उसके बाद होगा क्या? इससे दुनिया में संदेश क्या जा रहा है इस युद्ध से? और ये अगर इसी तरीके से 1 महीना हो गया, इसके अलावा युद्ध चलता रहा, पूरे दुनिया की जो कंट्रियां हैं, 75% जो कंट्री हैं पूरे दुनिया की, वो फ़िलिस्तीन के साथ है। इसमें भारत भी फ़िलिस्तीन के साथ है। 12 तारीख को जो है 57 इस्लामिक देश हैं वो बैठक करने जा रहे हैं और खुलेआम वो इजराइल के विरुद्ध खड़े होंगे। देखिए, उनका हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन मुस्लिम देश है, कौन किस देश है। मेन मकसद है हमारा इंसानियत के लिए। हम इंसानियत, मानवता की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, और उसको हम चाहते हैं सुरक्षित रहे। मरे कहीं भी, चाहे इजराइल के लोग मरे या फ़लस्तीन के मरेगा तो इंसानियत को ही खतरा है ना। तो युद्ध विराम होना चाहिए और फ़लस्तीन को आज़ादी मिलनी चाहिए। फ़लस्तीन को आज़ादी मिलती है तो युद्ध ख़त्म हो जाएगा। अभी जैसा देखा गया भाई, हिजबुल्लाह आया, एक बहुत बड़ा संगठन है हिजबुल्लाह आया, और उसका जो मुखिया है नसरुल्लाह है, वो कितना बड़ा, उसके पास असला है, बारूद है, मिसाइलें तक हैं उसके पास। तो उसकी तो किंग जोंग जो है ना, वो जो क्या नाम है, किंग जोंग है, चिंग जोंग है, उसकी भी उससे बातचीत है। उन्हें कह दिया भैया अमेरिका को तो हम देख लेंगे, तो मारो इसको, इजराइल को, क्योंकि इजराइल जो है कब्जा कर रहा है, मतलब कि घरों पे कब्जा कर रहा है। अब बची कितनी है उनकी ज़मीन है फ़िलिस्तीनियों की? जो 100% ज़मीन थी, आज 10-12% ज़मीन बची है उनके पास। आज उनकी बहन बेटियों की इज्जतों को जो है खतरा है। छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे रो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ रो रही हैं, उनके तक बलात्कार कर रहे हैं इजराइल। तो वहाँ पर स्थितियाँ खराब है। पूरी दुनिया में एक मैसेज जा रहा है कि तानाशाह शासक है इजराइल का जो शासक बैठा है। और जैसे अभी चुनाव भी आने वाले हैं इजराइल में,
उसको देखते वो उनकी भी वही हालत है जैसे मोदी जी की यहाँ। उन्हें लगा कि हम कैसे क्या कर सकते, तो उन्होंने धर्म और जो मजहब वाला जो कट्टरता है, ये कट्टरता का रूप दिया है वहाँ पर फ़लस्तीन के खिलाफ आंदोलन करके, उनको मारा पीट करके, ताकि उन्हें चुनाव जीतना है इजराइल में आगे। टीवी पर नक्शा दिखाया जा रहा है कि आधा कब्जा हो चुका है, आधा गाजा जो है इजराइल ने कब्जा कर लिया है। हाँ, तो ऐसे ही हो सकता है, भारत में भी हो जाता है कभी कभी। अपने ही देश के सेना के सिपाही मर जाते हैं, उनके नाम पे वोट मांग लिया जाता है, ये तो आप भी जानती हैं। और देश में होता क्या है, और आपने देखा हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया भूतनी की क्या करती है, कहाँ कहाँ जाती है, इजराइल में जाती है वो, समझे, रिपोर्टिंग करने के लिए। और जबकि भारत के अंदर जो मणिपुर है वहाँ तक नहीं जा पाई। चाहे कौन थी वो जो हीरोइन गई थी, रूबिका लियाकत। हाँ, रूबिका लियाकत, समझे, लियाकत कहूँ अदागत कहूँ कहाँ कहूँ, ये तो फिल्मों में काम करना चाहिए था इस महिला को। कहाँ पत्रकारिता बन गई। या तो इन्हें इजराइल चली गई, वहाँ लाइफ जैकेट पहन के नौटंकी दिखा रही हैं, और या फिर वहाँ चली जाती हैं लिपस्टिक क्रीम पाउडर लगा के, वहाँ कहाँ बाबा बागेश्वर के यहाँ। मगर इन्हें वो नहीं दिखाई देता, मणिपुर जहाँ बहन बेटियों को निर्वस्त्र घुमाया जाता है, बलात्कार किया जाता है, और सेना के पूर्व सैनिकों की पत्नियों का बलात्कार किया जाता है। सबसे बड़ी दुख की बात जब है, तो तब कोई नहीं बोलता। विभिन्न प्रकार की बातें होती हैं इस भारत के अंदर, और फिर आ जाता है धर्म मजहब का, फिर वही आ जाएगा पिटारा। रूबिका लियाकत है, जब कोई रेप होता है जैसे प्रियंका रेड्डी का हुआ था, तो रो रो कर कहानियां बताती हैं, रोती हैं कैमरे के सामने और कहती हैं कि ये कब खत्म होगा। हाँ, वही ये स्टाइल है। मैं कहता हूँ एक्टर है बहुत बड़ी है, मरी इसमें तो बेकार है, इनके बस की नहीं है पत्रकारिता करना। उससे तो अच्छी आप लोग हो, सोशल मीडिया वाले हो, कम से कम ग्राउंड रिपोर्ट तो दिखा रहे हो कि चल क्या रहा है भारत के अंदर, कहाँ पर क्या हो रहा है, क्लियर तो दिखा रहे हो। मगर ये भूतनी के तो कुछ दिखाते ही नहीं है, उल्टी सीधी चीज़ें दिखाते हैं टीवी चैनलों पे। बात भारत की कहीं नहीं दिखाते कि महंगाई क्या है, शिक्षा की हालत क्या है, स्वास्थ्य की हालत क्या है, रोजगार की हालत क्या है, बहन बेटियों की इज्जत और अस्मतों कितना खतरा है। इन्होंने दिखाया क्या जो उज्जैन में हुआ, महाकाल में जो हुआ है, वो जो 13-14 साल की दलित बच्ची का रेप करा और निर्वस्त्र घूमती रही, वो खून टपकता रहा। तब कहाँ मर गया था शिवराज मामा, है, तब कोई बोलने वाला नहीं है। तब रूबिका लियाकत मर जाती है, समझे, सारे मेन मिस्ट्री मीडिया वाले मर जाते हैं भूतनी के। और तुरंत वो जो सीमा भाभी जो आई थी इनकी, जो भारत माता बना दी इन्होंने, 4-4 कसम छोड़ के जो आई थी, है, उसको तो तुरंत दिखा दिया, पूरे टीवी चैनलों पर छा रखा था, समझे नहीं। तो ये ऐसी है, ऐसे लोग हैं, ऐसी चीज़ों को करते हैं, भारत की संस्कृति और सभ्यता को नष्ट करने पर लगे हुए हैं लोग। सवाल ये है कि नेतन्याहू कहते हैं कि हम जो है पूरे फिलिस्तीन को जमीन से मिटा देंगे, नक्शे से मिटा देंगे। और अब जो है उनके खिलाफ जो है रूस तो खड़ा है ही, अब जो है 57 देश अब मिलने लग गए हैं आपस में। जो ईरान और सऊदी अरब का आपस में कोई आना जाना नहीं था, अब वो आपस में मिलने लग गए हैं और मीटिंग होने जा रही है। मैडम मैं कह तो रहा हूँ, अभी तो हिजबुल्ला आया वो संगठन, और उसका कौन है मालिक, हिजबुल्ला का नसरुल्ला, समझे। जब फेंकेगा ना बम का गुल्ला तो एक भी नहीं पता चलेगा ये कहाँ गए, पाखंडी। ये इजराइल के जो इस्माइल ले रहे हैं ना, अकेले देख लेगा सारे। अरे कुछ नहीं देख पाएगा, इसका कुछ भी नहीं। मैंने कहा 75% दुनिया के देश सब फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, क्योंकि फिलिस्तीन मजबूर है, मजलूम है, बेचारा गरीब है, इस टाइम शोषित है, वंचित है, दुखी है, भारत नहीं, गुलामी की स्थिति में जी रहा है। भारत का स्टैंड क्लियर नहीं है। कौन भारत का स्टैंड सही नहीं है? भारत का तो प्रधानमंत्री स्टैंड सही नहीं है उसका, वो खुद क्लियर नहीं है। प्रधानमंत्री है, चौकीदार है, कौन है, सेवक है, क्या है, उसका खुद नहीं पता कि प्रचार मंत्री है कि प्रवचन मंत्री है। तो यही नहीं पता पीएम का मतलब है क्या, उसको ये नहीं पता कि सुबह क्या बोल दिया, शाम को क्या बोल दिया, दोपहर में क्या बोल दिया, तो वो कोई मतलब नहीं है। हमारे पहले के देखना चाहिए, पूर्व प्रधानमंत्री जितने तो उन्होंने हमेशा फ़लस्तीन की सपोर्ट करी। हमारे भारत की विदेश नीति फ़लस्तीन के समर्थन में थी, और आज भी है। आज भी देखा कई मंत्रालय आए, खुल के बोला भी। तो मोदी जी को कहीं ध्यान आया तो फिर उन्होंने राहत सामग्री भेजी ना, भेजी कि नहीं भेजी, तो भेजी उन्हें, तो समझ आ गया उन्हें। तो ये बार बार यू टर्न ले लेते हैं, चाहे किसानों का आंदोलन हो, चाहे अन्य कई चीज़ें रही हो, बार बार यू टर्न लेना पड़ता है प्रधानमंत्री को। तो पहले ही सलाह मशवरा करके कोई बयान दे या किसी का समर्थन करें, तब तो समझे। भारत की बुरी स्थिति हो गई जब से मोदी जी सत्ता और शासन पर बैठे हैं। रुपए की कीमत गिर गई, बहन बेटियों की इज्जतें बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात, हमास को खत्म करना चाहते हैं। हमास एक टेररिज्म संगठन है, उसको खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, हमास कहाँ से खत्म कर देंगे? हमास किसने बनाया था? आप मुझे बताइए, हमास किसने बनाया था? हमास भी तो इजराइल ने तैयार किया था,
और उसको किसने असले किसने दिए? अमेरिका ने दिए। तो सारे दुनिया में जो आतंक मचा रखा है, उसका आतंक मचाने का मकसद है अमेरिका। अमेरिका ने पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं सब में जो मतलब कि फूट डाल रखी है, उसमें आतंक की तैयार कर रखे हैं, और उनको सबको असले बेचने का काम करता है अमेरिका। अमेरिका, इजराइल ने ही हमास को बनाया था, इजराइल ही खत्म कर रहा है, तो दिक्कत किस मेरी बात बात की सुन है? लो, जब इजराइल ने बनाया तो हमास कहाँ पहुंचा? हमास को लगा कि फिलिस्तीन के लोग परेशान हैं, दुखी हैं, तो उनको लगता है हमास के लोगों की क्रांतिकारी संगठन में तैयार हो गया हो। कहाँ आतंकवादी था, वो क्रांतिकारी बन गया, और फिलिस्तीन की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है आज वो। तो क्या दिक्कत है? आप क्रांतिकारियों को ये कह दो आतंकवादी, देशद्रोही। आप अगर किसी को मानने लोग, मान लो आप कोई को मान रहा है और आप अपने डिफेंस में बचाव करती हो और कोई मर जाता है तो आप आतंकवादी हो जाओगी। तो वही हालत उनकी है, हमास की और उसकी। सोते हुए लोगों पे रॉकेट दाग देना क्या डिफेंस है वो? अरे मैडम, कहीं नहीं सोते हुए पे डाला उसने। आप मुझे बताओ, सारे तो इजरायली हैं, इजराइल वाले ही तो हैं जिन्होंने बम फेंका। किस पे? अस्पताल पे है। छोटी छोटी बच्चियां रो रही थी, आपने देखा नहीं वीडियो वायरल हो रहे, कितनी रो रही हैं बच्चियां, हैं बुरी तरीके से। वीडियो तो इजराइल से भी आ रहे अरे हैं। इजराइल से तो ये तो फिल्म बना लेते हैं, RSS वाले बना लेते हैं, बुरखा पहना के, हैं बुरखा पहना के नहीं बनाते हैं, धमकी देते हुए नहीं बनाते, पिस्टन बनाते हुए नहीं दिखाते। तो यही इजराइल का काम है। मोदी जी का जो है ना मंत्र, वहाँ पे भी चल रहा है काम। जब भी मोदी जी ने भी मंत्र पढ़ा था कि हम इजराइल के साथ हैं, तो अंधभक्त कीड़े खत्म हो गए, वो भी वापस आ गई लाइफ जैकेट पहन के। उसका भी पता नहीं है कि नहीं, कहाँ गई वो तुम्हारी रूप का शुभ का। और एक और गया था छी न्यूज़ का, वो समझे नहीं, वो भी गया था, वो भी वापस आ गया। जी न्यूज़ है, छी न्यूज़ नहीं है। हाँ तो छी न्यूज़ ही है, छी करते हैं, थू छी न्यूज़ ही तो है वो, समझे नहीं। तो ये पता नहीं कहाँ से गाते हैं। तो ये ऐसे लोगों से कुछ नहीं होने वाला, ये नौटंकीबाज हैं। वही नौटंकी वहाँ चली है इजराइल में। किसान जब अपना आंदोलन कर रहे थे तब भी ये भारत का प्रधानमंत्री और दुनिया भर के इसके चिलगोंजे ये कह रहे थे, क्या कह रहे थे किसानों को? अफगानिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही। और फिर बाद में ही प्रधानमंत्री क्या कहता, हम समझा नहीं पाए किसानों को। है तो एक बार बताइए, हम जंतर मंतर बजा के सारे आतंकवादी देशद्रोही धरना देते हैं, हम भी वहाँ बैठते हैं, तो हम सारे आतंकवादी हो गए। जो हक और अधिकार की बात करता है वो आतंकवादी, देशद्रोही। और भूतनी क्यों तुम देश बेच के खा रहे हो, हवाई जहाज़ों में, प्लेनों में उड़ रहे हो हराम की खा के। तुम राष्ट्रभक्त हो, बाकी सारे देशद्रोही हैं जो देश को कमा खिला रहे हैं। जो मेहनत कर रहा, मजदूरी कर रहा, रिक्शा चला रहा, खेती कर रहा, किसानी कर रहा, वो आतंकवादी देशद्रोही दिखाई देते हैं। जो सेना के जवान में जो जाके वहाँ युद्ध लड़ते हैं वो आतंकवादी देशद्रोही। और तुम भूतनी क्यों देशभक्त हो? सारा देश बेच दिया तुमने, सारे किले बेच दिए तुमने। बताओ क्या छोड़ा है? महंगाई कितनी चरम सीमा पे कर दी है तुमने। कोई चीज़ पे लगाम लगी है तुमसे? बेबल है 9 साल में ये सरकार। और बेचा नहीं है, प्राइवेट किया है। प्राइवेट करने से संस्थाएं अच्छी हो जाती, बढ़िया काम होता बहुत बढ़िया हो जाती। सरकारी संस्थान सारे प्राइवेट कर दिए, नौकरियां खत्म, आरक्षण नीति खत्म। क्या देंगे सबको? राशन है, राशन और भाषण, समझे बढ़ नहीं? गया, 5 साल और मिलेगा। कहाँ पेट बढ़ गया? क्या मिल जाएगा? 5 साल के लिए फिर से बढ़ गई योजना, वो 5 किलो राशन का। 5 किलो राशन में एक बात बताओ, तेल, चीनी, चावल कौन देगा? तेल कौन देगा? मसाले कौन देगा? मिर्ची कौन देगा? नमक कौन देगा? ये बताओ मुझे। और जो कपड़ा पहनते हैं कौन देगा? जूता चप्पल कौन देगा? इससे पूछो तो सही। या नंगे घूमेंगे सब, केले के पत्ते बांध के घूमेंगे? कौन से युग में? राम राज में ले जा रहा, पुसारी युग में ले जाएगा भूतनी का। एक चीज बताइए, आरएसएस का कनेक्शन क्या है इजराइल से? आप बड़ी आरएसएस करते रहते हैं। आरएसएस एक देशभक्त, राष्ट्रभक्त संगठन है। मैडम, RSS का मतलब है राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, समझती हो? अपने मन गढ़ंत कुछ भी बना देना। ये सच्चाई बात है। आपको नहीं पता? शादी तो करते नहीं, तो इसे राष्ट्रीय सांड संघ भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय शोषण संघ है ये। भारतवासियों के लिए कलंक है RSS, मैं बता रहा हूँ। देशभक्त संगठन तो है। देशभक्त नहीं है, अंधभक्तों का संगठन है। अंधभक्त पैदा करता है, गोवर भक्त पैदा करता है, समझे? भगवाकरण के कीड़े पैदा करता है फालतू के, जो राष्ट्रीय ध्वज को जलाते हैं, तिरंगे को जलाते हैं, जो तिरंगे का अपमान करते हैं, ये उनको पैदा करता है। और ये विदेशी मूल के हैं, मैं बता रहा हूँ। इजराइल की, इस्माइल की नाजायज संतान है ये, पैदा है इस मानसिकता की। ये वही कीड़े हैं। हिटलर ने ठोक के भेजा था ना वहाँ यहूदियों को। इनकी भी ठुकाई होने का नंबर आ रहा है। कौन ठोकेगा इन्हें? भारतवासी, और कौन ठोकेगा? जो भारत के लाल हैं, भारत के बेटे हैं, वही तो स्थितियाँ हैं। यहाँ पर हमने भी शरणागति ने बनाया, शरण दी ने। भूतनी वालों को बाहर से आए थे, मरे पिटे,
और इन्हें शरण दियो। धीरे धीरे यहाँ धर्म और मजहब के नाम का पिटारा खोल के इन्होंने इस देश को गुलाम बना लिया, मानसिक रूप से गुलाम कर रखा है इन्होंने, सारी चीज़ों पे कब्जा कर रखा है। तो हमें भी तो, हमारे भारतवासियों को भी तो आज़ादी चाहिए। अगर हम आज़ादी के लिए हाल लड़ रहे हैं तो उन्हें परेशानियाँ होती हैं। ये वही RSS जो संगठन है, ये आतंकवादी संगठन है, भारतवासियों के लिए देशद्रोही संगठन है, समझे। जिसका खाते हैं उसी को लूटते हैं। ये आस्तीन के सांप हैं जो भारतवासियों को निकल रहे हैं। आज भारतवासियों को जिंदा जागरूक होने की जरूरत है और जिंदा तरीके से लड़ाई लड़ने। जो ICU में पड़े हो ना तुम, ये धर्म मजहब के पाखंड में जो कीड़े घुसे हुए हैं तुम्हारे अंदर, यही ICU में डाल रखा है तुमको। जब तक इससे बाहर नहीं निकलोगे ना, अपनी आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ पाओगे। आज जरूरत है हम अपने संविधान को बचाने की। आज संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, हमारी आज़ादी खतरे में। बेंजामिन नेतन्याहू के लिए जो है अब फांसी की मांग हो रही है, लोग फांसी की मांग कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अरे कौन फांसी दे रहा है उसको? अब तो आ गया ना हिजबुल्लाह का जो मैन जो है मुखिया नसरुल्लाह, समझा। वो तो उसके बारे में गुल्ला लगा के ना मिसाइल कैसे उड़ाई देगा भूतनी वाले को। इसका काम खत्म होने वाला है नेतन्याहू का, समझे। अब तो मारा जाने वाला है ये व्यक्ति। इसको तो खैर इजराइल की जनता ही पसंद नहीं कर रही है। इतना तानाशाह शासक है ये, मोदी जी से कम थोड़ी है, समझे नहीं। कुछ असर उसका भी हो गया है, हिटलर का। इनकी कुटाई करी थी ना, तो इसकी खोपड़ी में कहीं ना कहीं वो बैठा हुआ है हिटलर। तो तानाशाहगिरी आ गई है। अब ये जल्दी ख़त्म होने वाला। फांसी वांसी की जरूरत नहीं तो ब्लास्ट होगा इसका खुद। कहाँ कहाँ करता फिरेगा, याहू 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 गाना गाएगा वो, फिर ये पता भी नहीं चलेगा। इजरायली सारे ढूंढेंगे कहाँ गया नेतन्याहू। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि इजराइल का बुरा वक्त आ गया। और देख लेना, अगर ज़्यादा दिन चला तो विश्व युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी। पूरे विश्व एशिया में विश्व युद्ध होगा है। एशिया में विश्व युद्ध होगा। एशिया में क्यों होगा, पूरे वर्ल्ड में होगा। एशिया में क्यों होगा? अमेरिका क्या बच जाएगा? है वो जो है। भारत कहाँ खड़ा होगा फिर? भारत कहीं भी खड़ा हो, फिलिस्तीन के साथ खड़ा होगा या इजराइल के साथ? भाई फिलिस्तीन के साथ ही खड़ा होगा। और कहाँ जाएगा? फिलिस्तीन के साथ जाएगा, फिल्म बनाएगा इजराइल की ढंग से। अभी तो गई थी ना वो, इजराइल की फिल्म बनाने गई थी। किसकी? फिलिस्तीनियों का। अब की बार इजराइल की फिल्म बनाने जाएंगी वो, देख लेना। आपको भरोसा है फिलिस्तीन के साथ खड़ा होगा? अरे हम फिलिस्तीन के साथ हैं भारत भाई। वोट नहीं करता है कि युद्ध रुकना चाहिए, नहीं कौन? रुकना चाहिए। भारत क्या नहीं करता है बताओ? वोटिंग जब हुआ था UN में कि युद्ध रोकने के लिए, तब भारत एब्सेंट था। हाँ तो एब्सेंट था, वो कहीं और चले गए होंगे ना। योगी जी पिक्चर बनवाने चले गए होंगे, फिल्म बनवाने जाते हैं, उन्हें भी तो वीडियो बनाने की आदत है ना। वो निकल गए होंगे कहीं, समझे नहीं। बाद में समर्थन कर देंगे कि गलती हो गया, अरे बाबा गलती हो गया, माफ़ करो मुझको, समझे नहीं। तो मोदी जी कह देंगे बाद में, बहनों और भाइयों हमको पता नहीं था, हम फिलिस्तीन के साथ है। फिलिस्तीन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। तो तमाम बातों के बीच एक जो निकल कर आता है, जो ज़रूरी भी है कि क्या अब विश्व युद्ध, तीसरा विश्व युद्ध होने जा रहा है। जिस तरीके से तमाम देश आपस में मिलकर इस इजराइल फ़िलिस्तीन के मामले पर जो खुलकर सामने आ रहे हैं, और वहाँ पर भारत का स्टैंड क्या होगा? क्या वो इजराइल के साथ खड़ा होगा, फ़िलिस्तीन के समर्थन में खड़ा होगा? क्या कुछ होने वाला है, इस पर पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन तौहीद के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।